ओम शांति। तो आज समझते हैं बेहद का वैराग्य क्या है, क्योंकि ये किसी का कमेंट में प्रश्न था कि बेहद क्या होता है। हाँ, तो बेहद तभी समझ में आएगी जब आप हद को भी समझेंगे, है ना। तो पहले हम हद को समझते हैं। यानी हद यानी माइंड बॉडी को कहते हैं। जब प्योर अवेयरनेस यानी सोल माइंड बॉडी को मैं और मेरा समझ लेती है तो वो हद में आ जाती है, अपने को एक लिमिट में बांध देती है ना। यानी टाइम स्पेस में महसूस करती है। टाइम और स्पेस मन का हद है ना। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, है ना। ये क्या है? मन का है ना। ये मन का संकल्प है। मन में आते हैं पास्ट फ्यूचर का संकल्प, है ना। और स्पेस यानी जगह। तो आप इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि आज दिल्ली जा रही हूँ, है ना। कल गोवा जाऊंगी, है ना। तो आज और कल ये क्या हो गया? समय हो गया, है ना। और स्पेस क्या हो गया? गोवा जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी, है ना। तो ये क्या हो गया? ये स्पेस में हो गया। तो आत्मा कैसे कहाँ अपने को समझती है? टाइम और स्पेस में समझती है, यानी हद में आ जाती है ना। अपने को माइंड बॉडी में फंसी हुई महसूस करती है ना। जहाँ टाइम और स्पेस है ना, क्योंकि वहाँ संकल्प है, थॉट है, फीलिंग है, कर्म इंद्रिय का अनुभव है ना। और मन के हर अनुभव को मैं समझ लेना ही इसको हद कहते हैं। आत्मा हद में आ गई। आप आत्मा हो ना, माइंड बॉडी तो आप हो नहीं, है ना। तो आप जब माइंड बॉडी में मैं और मेरा लगा दिए उसके हर एक्टिविटी को, तो आप हद में आ गए, है ना। अब बाबा कहते हैं तुम बेहद के हो, है ना। तो आत्मा और परमात्मा दोनों बेहद है, यानी अनलिमिटेड है। आत्मा परमात्मा को तो कोई बंधन है ही नहीं, और आत्मा को भी किसी तरह का बंधन नहीं है। बेहद में आत्मा सारे बंधनों से मुक्त है, यानी बीज रूप स्थिति जो परम धाम के चित्र में दिखाया हुआ है, उस स्थिति को बेहद कहते हैं। सब कुछ आत्मा में मर्ज है ना। थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, इमेजलेस, फॉर्मलेस, जहाँ कोई कहानी नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है ना। वहाँ उसको क्या कहते हैं? बेहद। जहाँ सिर्फ क्या है? एक पॉइंट, बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। तो इसको हम कहते हैं बेहद। तो आत्मा क्या है? बेहद के बैरागी है। आपने हद समझ लिया, बेहद समझ लिया, और बाबा कहते हैं बेहद के बैरागी बनो, है ना। वैराग्य वृत्ति आत्मा, हे आत्मा तुम बेहद के वैराग्य वृत्ति हो, है ना। तो जो आत्मा माइंड बॉडी से डिटैच है, यानी उसको देह का भान नहीं है ना। लेकिन मतलब मन के कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी की सेंसेशन, कर्म इंद्रियां का अनुभव से क्या है? वो डिटैच है ना। उसका भान नहीं है, देह का भान नहीं है। वे आत्मा क्या हो गई? बेहद में आ गई, है ना। बेहद के वैराग्य वृत्ति हो गई उसकी, क्योंकि बेहद की आत्मा ही, है ना, किसी संकल्प, थॉट, फीलिंग से पहचान नहीं बनाती है ना। तो उसकी सोच कैसी हो जाती है? आत्मिक दृष्टि वाली सोच हो जाती है ना। जब बीज रूप स्थिति यानी निराकारी स्वरूप में अभी नाव में परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर आत्मा कर्म में आएगी, यानी फरिश्ता स्वरूप में, और मन के किसी भी संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिया का अनुभव, बॉडी की सेंसेशन, इमोशन, सब कुछ आएगा, है ना। और आत्मा साक्षी होकर साथी के साथ देखेगी, अपने सत्य में के सीट पर सेट रहेगी, है ना। तो क्या होगा कि उसको किसी भी संकल्पों से न राग होगा न द्वेष होगा। राग और द्वेष मतलब चाहे दुख के संकल्प आ रहे हैं, सुख का संकल्प आ रहे हैं, हाँ। आत्मा न दुख से दुख लेगी न सुख से सुख लेगी, क्योंकि आत्मा का दुख तो है ही नहीं, इंद्रियों से परे का सुख है। सुख शांति उसका स्वधर्म है ना। तो ये आत्मा क्या है? बेहद के वैराग्य वृत्ति में है ना।
उसकी सोच कैसी हो गई है, परमात्मा वाली हो गई है। दृष्टि कैसी हो गई है, आत्मिक हो गई है ना। कर्म कैसा हो गया है, श्रेष्ठ हो गया है। अब किसी कर्म में मैं और मेरा नहीं लगाएगी, है ना। तो यानी संकल्पों से जीरो पहचान, वो आत्मा बेहद के बैराग है। हाँ, अब उसकी वृत्ति क्या होगी, बेहद का बाबा, है ना। बाबा भी तो बेहद का है ना। तो संगम युग पर पहले क्या करता है, आत्मा को हद से परे ले जाता है, यानी माइंड बॉडी से डिटैच कर देता है, मन ही ले लेता है, मन से अलग करके आत्मा को सत्य के सीट पर सेट कर देता है ना। और सत्य के सीट पर सेट करके आत्मा को जगा देता है, उसको दिखाता है कि देख तू निरसंकल्प है। बीज रूपी स्थिति को बाबा आत्मा को दिखाता है, तू निरसंकल्प है, निराकारी है, निरअहंकारी है ना। और ये मन में कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, ये तू नहीं है, तू इससे बिल्कुल अलग है ना। ये सब मन में आ रहे हैं, है ना। तो क्या करती है आत्मा, आत्मा अब हद के, मतलब हद के जो भी एक्टिविटी है, यानी माइंड बॉडी को संपूर्ण बाबा पर समर्पण कर देती है। जो मन में संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे, सब बाबा को समर्पण कर देती है। और बॉडी भी तो समर्पण कर देते हैं ना, कि अब हर कर्म इंद्रियां को यूज बाबा कर रहा है, यानी सूक्ष्म स्थूल सब चीज़ बाबा को समर्पण कर देती है ना। तो ये है बेहद के स्थिति, ये है आत्मा का बेहद का स्टेज। आत्मा बेहद में आ जाती है, इसे कहते हैं बेहद के वैराग्य वृत्ति, जहाँ देह का भान नहीं है ना। ठीक है ना, वो है बेहद के वैराग्य वृत्ति। ओम शांति।